हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। और ये स्टोरी कोल्ड एंड स्वीट सीओ के बारे में है। आई होप सो आपको स्टोरी अच्छी लगे। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। त्योंग अपने केबिन में काम कर रही होती है, तभी उसके पास एक एम्प्लॉय आता है और उसे एक बुके दे के वहाँ से चले जाता है। जब त्योंग उससे बुके के बारे में पूछने वाली होती है, तभी वो एम्प्लॉय कहता है कि मैम, मुझे नहीं पता ये बुके किसने दिया, बस ये बुके आपके पास पहुँचाना था, इसलिए मैंने पहुँचा दिया। त्योंग उस बुके को देख के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी होती है, क्योंकि पिछले 2 महीने से उसको सिर्फ बुके ही मिलते हैं। बाकी ये बुके कौन देता है, अब ये त्योंग को बहुत अच्छे से पता चल गया है और आज वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये उसकी जॉब का सवाल है और वो अपने जॉब के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। त्योंग अपने केबिन से निकलती है और अपने बॉस के केबिन में जाती है और वो बुके वहाँ जाके फ्लोर पे फेंक देती है और वो अपने बॉस के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, सर मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे बुके देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और मुझे बुके बिल्कुल नहीं पसंद है, आप मेरी बात समझना क्यों नहीं चाहते हैं। जो सुनने के बाद त्योंग अपने बॉस की ओर देखती है तो उसका बॉस उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं समझना चाहती कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और ये सीरियसली मैं तुमसे लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। त्योंग कहती है, वो सीरियसली मिस्टर जियोन जंगकुक मुझसे प्यार करते हैं। व्हाट द फनी जोक, मुझे नहीं लगता आप मुझसे प्यार करते हैं। और सर मैं यहाँ बहुत मुश्किल से आई हूँ, ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जॉब मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। आपके डैड ने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू लेने के बाद ये जॉब मुझे दी है और आप ये सब हरकतें कर रहे हैं, आप मेरी जॉब मुझसे छीनना चाहते हैं। आप जो सोच रहे हैं वो कभी हो नहीं सकता है, हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं और मुझे मेरी लाइफ में प्लीज़ खुश रहने दीजिए। मैं शहर में रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही हूँ, अपने फैमिली से बहुत स्ट्रगल करती हूँ। प्लीज़ सर मेरी लाइफ को इतना हेल्प मत कीजिए और प्लीज़ अब मुझे बुके मत भेजिएगा, वरना मैं सर से बात करने वाली हूँ इस बारे में। और ये कह के त्योंग वहाँ से चली जाती है और जंगकुक अपने सीट पे बैठ के ज़ोर से लंबी एक सांस लेता और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें मना के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। त्योंग अपने केबिन में बैठी होती है तो वो एक कॉफ़ी ऑर्डर करती है और वो कॉफ़ी लेके पी रही होती है, तभी वो अपने केबिन के सामने जो बालकनी ऐड होती है उसके पास जाके खड़ी हो जाती है और वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसे जॉब करते हुए यहाँ पे ईयर हो चुका है। पहले त्योंग जब जंगकुक के डैड के अंदर काम करती थी तब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी 6 मंथ से जब से वो यहाँ शिफ्ट हुई है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसा क्या है मेरे अंदर जो जंगकुक मेरे पीछे इस तरह से पड़ा है। ऐसा तो मैंने उससे कोई बात भी नहीं की है, वो मेरे पीछे इस तरह से पड़ा है। उसकी और मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा अलग है। वो जहाँ है मैं वहाँ कभी नहीं पहुँच सकती और हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी बन नहीं सकते हैं। जंगकुक सर क्यों नहीं समझते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो कभी पूरा हो नहीं सकता है। त्योंग अपनी ऑफ़िस का काम करके वो घर चली जाती है और जब वो थोड़ा रेस्ट करती है उसके बाद वो अपनी कॉलेज की स्टडी कंप्लीट करने लगती है, क्योंकि वो लास्ट ईयर में होती है और वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी बीच में रोकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी स्टडीज़ को भी कंप्लीट करती है। नेक्स्ट डे त्योंग फ्रेश होके एक ब्यूटीफुल से ब्लू कलर की साड़ी पहन के वो ऑफ़िस चली जाती है। जब वो ऑफ़िस पहुँचती है तो ऑफ़िस के सभी लोग त्योंग को बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। जो सुनने के बाद त्योंग सबको थैंक यू बोलती है और वो अपने केबिन में काम करने के लिए चली जाती है। त्योंग जब काम कर रही होती है तभी थोड़ी देर बाद उसे जंगकुक का मैसेज आता है कि उसे उसके केबिन में जाना है, तो त्योंग भी कुछ नहीं कहती है और वो नॉर्मली उसके अपने केबिन में चली जाती है। जब त्योंग जंगकुक के केबिन में पहुंचती है और जंगकुक त्योंग की ओर देखता है तो वो पूरी तरह से थम जाता है, जैसे जंगकुक की पूरी ज़िंदगी रुक गई हो। त्योंग बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही होती है और जंगकुक रुक नहीं पाता है अपने आप को और वो त्योंग को कह देता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो, आज तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती। जो सुनने के बाद त्योंग हंसते हुए कहती है कि आपको ये ड्रेस इतनी अच्छी लग रही है, इसका प्राइस जानते हैं? ऑलमोस्ट सिर्फ 350 रुपये की ये ड्रेस है और आप अपना स्टेटस देखिए, जो आपने पहन रखा है उसका प्राइस कितना होगा और जो मैंने पहन रखा है उसका प्राइस कितना है। आप जानते हैं आसमान और ज़मीन का फ़र्क है हमारे अंदर, तो हम एक दूसरे की ज़िंदगी में रह भी नहीं सकते हैं। और एक कहते त्योंग वहाँ से चली जाती है और वो फिर जंगकुक से सारा दिन नहीं मिलती है और अपना काम करके जब वो छुट्टी होकर अपने घर जा रही होती है त्योंग सोचती है कि वो आज पैदल ही जाएगी, क्योंकि टैक्सी का किराया उसके पास नहीं है, इसलिए वो चली जाती है। तभी वो देखती है कि जंगकुक उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और वो आगे आके जंगकुक से बातें करने लगता है त्योंग से। तो जंगकुक त्योंग से कहता है कि त्योंग तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम और मेरा स्टेटस कभी मिल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है जो मुझे इतना सब कुछ मिला है कि मुझे इतनी आसानी से मिला है? जो सुनने के बाद त्योंग थोड़ा कंफ्यूज होती है और वो हंसते हुए कहती है, क्यों सर,
आपको तो स्टार्टिंग से जो भी मिला होगा बहुत आसानी से मिला होगा, आपने जो चीज़ पे हाथ रखा होगा वो तो आपको मिल ही गया होगा। इतना मुश्किल भी नहीं है ये सब पाना, और अमीर लोगों के लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। जंगकुक त्योंग से कहता है कि चलो कुछ खाते हैं, वैसे भी शाम हो गई है तो मुझे भूख लग रही है। जो सुनने के बाद त्योंग कहती है कि मैं बिल्कुल भी बाहर खाने पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में खाना बना हुआ है और मैं घर का ही खाना खाती हूँ। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है, ओ श्योर, मैं भी आज तुम्हारे घर का खाना खा के देखो तुम्हारे घर का खाना होता कैसा है। जो सुनने के बाद त्योंग जंगकुक से कहती है कि सॉरी सर, मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है और आप गरीब का खाना खा नहीं पाएंगे, इसलिए प्लीज़। जंगकुक का एक कॉल आ रहा होता है, इसलिए वो त्योंग को उसके घर के सामने छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। बाकी वो जाते जाते उससे कहता है कि आज तो तुमने मुझे अपने हाथ का खाना खिलाया नहीं, बाकी एक टाइम आएगा कि तुम मेरे लिए सिर्फ 24 घंटा खाना ही बनाओगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगी। जो सुनने के बाद त्योंग जंगकुक के फेस की ओर देखती है और एक डेविल स्माइल देती है और वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। और जंगकुक भी एक लंबी सांस लेता है और वो अपनी कार लेके अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। त्योंग अपने रूम में आती है और वो अपने विंडो के पास देखने लगती है कि जंगकुक वहाँ से गया या नहीं। बल्कि त्योंग देखती है कि जंगकुक जा रहा है तो वो एक लंबी सांस लेती है और वो कहती है कि ये कैसा आदमी है, ये एक बॉस होकर मेरे पीछे पड़ा है, मैं उसकी कंपनी की एक एम्प्लॉय हूँ, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं उसकी कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है? जो सुनने के बाद त्योंग फिर कहती है कि नोते, कभी भी कोई किसी से बिना मतलब के प्यार भी नहीं करता है। और ये सब छोड़ के त्योंग अपने रूम में फ़्रेश होने के लिए चली जाती है। आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू।